बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ़लस्तीन के बारे में और कश्मीर के बारे में। ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में जब भी मुसलमानों के सामने बात की जाती है तो एक किस्म का हमारा एक ऐसा कनेक्शन हमें महसूस होता है इन दोनों जगहों के साथ कि दिल करता है कि बंदा उसी वक्त वहाँ पहुँच जाए और अपने बहन भाइयों को जो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में गिरे हुए हैं जहाँ से उनको कोई निकाल नहीं पा रहा और हमारे सामने उनके ऊपर जबर हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अज़ीतों से गुज़र रहे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ तब जाग आती है जब इसके ऊपर बाकायदा मीडिया जो है एक किस्म का सीज़नल किस्म का प्रोग्राम करती है, यानी कि साल में एक दो बार, जैसे रमज़ान साल में एक बार आता है वैसे ही साल में एक बार कश्मीर के ऊपर रैलीज़ निकलती हैं और साल में एक बार या कुछ बार फ़लस्तीन के बारे में जब वहाँ पर बमबारी होती है। तो मैं सोच रहा था और अपने आप से बात ये कर रहा था कि अगर हम वही उम्मत हैं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मत वो है जिसके एक जगह पे जिस्म में कहीं दर्द हो तो पूरे जिस्म में दर्द होता है, अगर हम वही उम्मत हैं तो हमें ये दर्द हर वक्त क्यों नहीं होता, हमें हर वक्त क्यों नहीं महसूस होता जब कश्मीर में अभी कई दिहाइयों से ये सब कुछ हो रहा है, अभी तक उनके पास अपनी जगह नहीं है, अगर है तो उनके ऊपर उनको राइट्स नहीं मिल रहे उसके। श्रीनगर बंद हुआ है, फ़लस्तीन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई दिहाइयों से कई डेकेड्स हो गए हैं इस चीज़ को कि अभी तक उनको कुछ भी राइट्स का तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनके पास कुछ है ही नहीं, किसी भी किस्म की राइट्स की बात की जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं उसमें से। जिन चीज़ों को हम एंजॉय करते हैं, साफ़ पानी हो गया, उसके अलावा बिजली हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के राइट्स जहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर दिल करता है चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों जगहों के पास जो इन जगहों में रहता है उनको पता है कि वो किस अज़ियत से गुज़रे हैं। जब रैलीज़ निकलती हैं तब हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आती हैं कि कैसे उनके ऊपर जबर हो रहा है और तब हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आग बगोला होते हैं और हमारा दिल करता है कि हम चले जाएं जिहाद पे, लेकिन हर वक्त हमारे जहन में फ़लस्तीन और कश्मीर क्यों नहीं है। और भी ममालिक हैं, सीरिया भी है, यमन भी है, लेकिन मैं इसलिए इन दोनों को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे ममालिक, सीरिया तो हमारी नज़रों के सामने तबाह किया गया, लेकिन यहाँ पर हर एक सेकंड जबर हो रहा है। तो क्या हमारा ये दोगलापन है कि हम तभी जागते हैं जब हमें कोई जगाता है, ख़ास तौर पे मीडिया भी इनका वेस्टर्न मीडिया जब हमें जगाता है, जो कि ख़ुद कंट्रोल्ड है, एक बात उनकी हर एक मुख्तलिफ चैनल पे एक ही तरह की न्यूज़ आती है, तो हम कब जागेंगे, कब हम इस चीज़ को समझेंगे कि उम्मत जो है सिर्फ़ और सिर्फ तब कहलाई जा सकती है, सिर्फ ये तब आपको ये टाइटल मिल सकता है जब आप के दिल में दर्द हो अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों का। अगर आपके दिल में दर्द नहीं है उनके बारे में, उनके लिए, तो ये उम्मत नहीं है। हम बस लोग हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन हम उम्मत नहीं हो सकते। अगर हम नेशनलिज़म की बात करें तो उसकी वजह से भी कई लोग अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नेशनलिज़म के फ़ैन हैं कि उनको समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा एक मस्जिद में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पैसे इकट्ठे करी थी और वहाँ पर एक भाई साहब गुज़रे पास से और फ़लस्तीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे ग़ालिबन। तो वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए कब करोगे, फ़लस्तीन फ़लस्तीन फ़लस्तीन, ये कह के वो 60 से गुज़र गए। तो वो भाई साहब तो चले गए, लेकिन जिनसे कहा गया उनसे मेरी बात हुई और वो उससे काफ़ी रंजीदा हुए। ये और बात है कि वो काफ़ी सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर के लिए हमने पिछले हफ़्ते किए हैं इकट्ठे और इनके सामने किए हैं।
तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि आपने पहली दफ़ा आपके साथ ही नहीं हुआ। तो कहते नहीं, हर हफ्ते होता है। कश्मीर के लिए करें तो अफ़गानिस्तान के लिए क्यों नहीं, अफ़गानिस्तान के लिए करें तो आता है कि सोमालिया में लोग मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं, उनके लिए करें तो कहते हैं सोमालिया के पीछे पड़ गए हैं, यमन नहीं नज़र आता आपको। तो मैं समझता हूँ कि नेशनलिज़म हमारे अंदर का मुसलमान जो है ना, उसका गला घोंट रहा है। या तो हम अभी इसी वक्त सीधे हो जाएं, सुधर जाएं और नेशनलिज़म को साइड पे करके अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को सामने रखें सबसे ज़्यादा लिस्ट में, सबसे टॉप पे। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी तरीके से अपने आप को एक उम्मती नहीं कह सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तो सचमुच में नहीं कह सकते, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह की सिचुएशंस हुई हों हमारे सामने, इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे इस वक्त, और हम कुछ भी ना कर रहे हों। और ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से आप में से किसी भी सुनने वाले से ज़्यादा बेहतर हरगिज़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना कुछ मुझे करना चाहिए मैं उतना कर नहीं रहा, जितना मेरा नेटवर्क है मैं उतना उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, जितनी मेरी रीच है मैं उतना ज़्यादा उस रीच का फ़ायदा नहीं उठा रहा। मैं काफ़ी सालों से मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। अभी नॉर्वे में मुख्तलिफ़ कैंपेन्स को करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5.5-6 मिलियन क्रोन को क्रॉस कर चुका हूँ, और मुख्तलिफ़ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कैंपेन्स को पुश करता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि या तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उतना नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए, या फिर मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ। अभी कोई मुझे मैसेज करेगा कि हमें पैसे चाहिए किसी फैमिली के लिए पाकिस्तान में, किसी का ऑपरेशन कराना है, तो मैं उसी वक्त पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूँगा। लेकिन क्या उसी स्पीड से क्या मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ ये सब कुछ? ऑब्वियसली ये वैसे सिखाने वाली बात तो है नहीं, अगर आपस की बात है, सिखाने वाली बात नहीं है। आपके अंदर वही चीज़ें, शायद मुझे आपके दिमाग को, आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही ये कर सकते हैं सारा कुछ। अब मुझे कई मैसेज जब आते हैं तो वो कहते हैं कि वकास भाई हमें 25,000 क्रोन चाहिए एक फ़ैमिली के लिए जिनके वालिद फ़ौत हो चुके हैं, बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे से, और वालदा के पास कोई ज़रिया नहीं है पैसे कमाने का। तो मैं कैंपेन शुरू करता हूँ, SMS करता हूँ अपने नेटवर्क को, ईमेल करता हूँ, कॉल्स करता हूँ, और 25,000 क्रोन इकट्ठे करके वेरीफाई करते हैं अपने बंदों के साथ जो पाकिस्तान होते हैं, फिर उनको पैसे दे दिए जाते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। और हर एक बंदा जो मुझे कांटेक्ट करता है, उस बंदे के भी आगे सैकड़ों जानने वाले होते हैं। वही बंदे जो कि मुझे डोनेट करते हैं इस तरह के पैसे, चैरिटी चल देते हैं वो। तो अगर हर एक बंदा इस तरह करना शुरू कर दे तो कितना कुछ हो सकता है, कितने लोगों की मदद हो सकती है, कितने लोग पैरों पे अपने खड़े हो सकते हैं। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि सिर्फ चैरिटी दे दी जाए और बस बुला दिया जाए इस चीज़ को कि बस हर साल पैसे भेजते रहें एक ही फैमिली को। मैं इस चीज़ के हक़ में ज़्यादा हूँ कि अगर हम फ़लस्तीन और कश्मीरियों की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उन पे आके इनके बारे में बात आगे करनी चाहिए, कैंपेन्स को पुश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमें ये करना चाहिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ ढूंढी जाएं जो कि काम करना चाहती हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, उनको ढूंढा जाए किसी तरीके से। श्रीनगर के बारे में मैंने पता किया, जहाँ पर इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल है पैसे भेजना। लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई श्रीनगर से यहाँ पर बंदे हैं तो उनके हाथ भेजा जा सकता है। तरीके बहुत हैं। अगर आपकी नीयत है ना भेजने की, तो तरीके निकल आते हैं। मैंने कश्मीर में बहुत पैसे भेजे हैं मुख्तलिफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और ख़ुद भी बड़ी दफ़ा उन्होंने पैसे रोके। लेकिन अगर आपकी नीयत है कि आपने भेजने हैं तो आपने भेजने हैं, आप रास्ता निकाल लेंगे। आप खुद सोचें ना, अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को मसला हो और आपने उनको पैसे भेजने हो और पैसे ना भेज पा रहे हों,
इसी वजह से कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स हैं और ये वो है। तो आप क्या कोशिश नहीं करेंगे कि पैसे तो मैंने बेच के रखने हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसे जाएंगे, आप रास्ता निकाल लेंगे। ये मकसद है मेरा कहने का। अगर हम मदद करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों की मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हैं, तो हम रास्ता निकाल लेंगे। बस हमें उनको अपना मानना पड़ेगा पहले। अगर हम उनको सिर्फ़ एक फ़लस्तीनी और एक कश्मीरी या फिर एक यमनी या फिर सोमाली इस तरह कहना शुरू करेंगे ना, तो हम हमारे दिमाग में ना चाहते हुए भी नेशनलिज़म जो है ना, वो हमारे जहन को ज़ंग आलूद करता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इतने आदी हो जाएंगे कि जब भी कोई कैंपेन होगी हम कहेंगे नहीं, अपने को बचाना है पहले। तो कोशिश करें, अपने जहन को वसी करें, खोलें उसको, अपना नेटवर्क जो है उसको इस्तेमाल करें। अगर आप एक राइटर हैं तो उसके बारे में लिखना शुरू करें। मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा टिकटॉक पे है, टिकटॉक का मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, मैं इंस्टॉल भी नहीं की हुई, मैं रेकमेंड भी नहीं करता किसी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलाजत है वहाँ पे। लेकिन अगर आप टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा सब्र दिया और कंट्रोल दिया अपने ऊपर, तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करें। फेसबुक पे हैं, आपका स्टेटस मैसेज है, ये लिखने की बजाय आज मैंने बिरयानी खाई है, इसकी बजाय ये लिखें कि कश्मीर में आज ये हुआ है, फ़लस्तीन में आज ये हुआ है, चलें कैंपेन चलाते हैं। इस तरह की बातें कभी ना कभी लिख दिया करें, आपके अपने लिए भी बेहतर है। आपके अंदर ईमान जो है उसको ताज़ा रखेगा। इस आदत को, ये आदत आपको ऐसे महसूस कराएगी कि आपको याद दहानी कराती चली जाएगी कि आप कुछ कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आएगा कि आप, जैसे मैंने कहा, कि आपको कोई भी कैंपेन हो, कोई भी ऐसी बात हो, आपको लगेगा कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। और ये हमें इसी तरह के बंदे चाहिए जो कि इस तरह के इश्यूज़ के बारे में सुन के कहें कि हम करेंगे मदद। मैं अगर अपनी बात दोबारा आपके साथ शेयर करूं कि मेरे दिमाग में क्या होता है जब कोई कैंपेन का पूछता है कि हमें इतने पैसे चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ ये बात होती है कि मैंने तो पैसे इकट्ठे करने नहीं है, भेजने अल्लाह ने। मेरे ज़हन में सिर्फ ये बात होती है, मैं डर के मारे ना भी नहीं करता किसी को। अगर कोई कहता है कि हमें 50,000 चाहिए, इतने चाहिए, तो मैं डर के मारे मेरे मुंह से ना नहीं निकलती। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जब एकदम मेरे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला मुझे अगर ये पूछेगा कि कौन सा तुमने देने थे पैसे, और तुम्हारे तो सिर्फ कनेक्शंस ही इस्तेमाल होने थे ना, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते थे? तो मैं एकदम कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं। कैंपेन शुरू होती है, कई दफ़ा घंटों के अंदर अंदर कई लाखों करोड़ आ जाते हैं हमारे पास। और फिर लोग जब कहते हैं माशाल्लाह जी इतने पैसे इकट्ठे किए आपने, तो मैं कहता हूँ मैंने तो कुछ नहीं किया, पैसे तो आपने इकट्ठे किए सारे, और अल्लाह ने उनके जहन में डाला कि आपने पैसे डोनेट करने हैं। तो आपके जहन में भी इस तरह की बात होनी चाहिए, जब हमारे मुख्तलिफ मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूरत हो तो हरगिज़ ये नहीं सोचना कि आपके कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने तवक्कुल को अल्लाह ताला के ऊपर रखें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।